वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम हाइड्रा टूल का यूज करते हुए पासवर्ड क्रैकिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे प्रमोट नहीं की जा रही है। विदाउट परमिशन आपने इस टूल का कहीं पे भी यूज नहीं करना है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अगर आपको कोई उठा के ले गया और उसने आपको मारा, ठीक है ना। हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हाइड्रा टूल का यूज करेंगे फॉर पासवर्ड क्रैकिंग। हम देखेंगे कि किस तरह से हम बेसिकली हाइड्रा टूल का यूज करते हुए ऑनलाइन क्रैकिंग कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक किस तरह से कर सकते हैं। ये चीज आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो और आगे आने वाली कुछ वीडियोस बेसिकली हमारी पासवर्ड क्रैकिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएगी। बट उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें हमने पासवर्ड क्रैकिंग से रिलेटेड काफी सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करा था। ये वीडियो थ्योरेटिकल वीडियो है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो और उसमें अपनी भी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। देन उसके बाद आप आगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की वीडियोस को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम क्या करने वाले हैं, हमने बेसिकली हाइड्रा टूल का यूज करना है और हमने पासवर्ड क्रैकिंग करनी है, ऑनलाइन ब्रूट फोर्स अटैक यहां पे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक प्यारी सी रिपोजिटरी यहां पे बना ली है। ये रिपोजिटरी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इलीगल एक्टिविटी आपने नहीं करनी है। जिस सिस्टम के आप ऑथराइज नहीं हो, आपको परमिशन नहीं हो, वहां पे आपने इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। एजुकेशनल पर्पस के लिए ये मैंने यहां पे बताया हुआ सबसे पहले कि भाई हाइड्रा क्या है, किस तरह से सेटअप करना है। एक एक चीज आपको यहां पे मिल जाएगी जो मैं आज की वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर अटैक नहीं करूंगा कि जिसके बेसिकली मेरे पास परमिशन ना हो, सारी चीजें लीगली रहेंगी। तो हम खुद का यहाँ पे क्या करेंगे, एक लॉगिन पेज बनाएंगे, उसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड को सेट करेंगे और उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, अटैक परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टाइप ऑफ लीगल एक्टिविटी हो जाएगी और आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि किस तरह से हम हाइड्रा टूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये हाइड्रा टूल बेसिकली है क्या। हाइड्रा बेसिकली एक बहुत पावरफुल पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो कि बहुत फास्ट है, नेटवर्क लॉगिन क्रैकर टूल है ये। यानी कि ये बेसिकली क्या करता है, डिफरेंट यूजर नेम पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को सर्विसेज के अगेंस्ट टेस्ट करता है। यानी कि आपने बेसिकली एक सर्विस बताई कि भाई ये सर्विस है, ये वेबसाइट है, मुझे इसके ऊपर क्या करना है, अटैक करना है, इसको बेसिकली क्या करना है, टेस्ट करना है। तो हाइड्रा टूल बेसिकली एक बहुत पावरफुल, एक बहुत फास्ट आपके पास पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो बेसिकली नेटवर्क लॉगिन क्रैकर को बहुत सारे डिफरेंट यूजर नेम पासवर्ड के कॉम्बिनेशन के साथ क्या करता है, ट्राई करता है। मॉड्यूल्स का यूज करते हुए ये बहुत सारे प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। इसका मतलब है आप इसको एसएसएच के साथ, एचटीटीपी के साथ, एफटीपी के साथ, एसएमटीपी के साथ, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के साथ इसको यूज कर सकते हो। ये बेसिकली कैसे काम करता है, आप इसको एक वर्ड लिस्ट देते हो, एक रूल्स देते हो बेसिकली कि भाई इसका यूज करते हुए आपने क्या करना है, एक एक कॉम्बिनेशन बेसिकली ट्राई करना है। और इसकी सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये पैरेलल और हाई स्पीड गैसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। पैरेलल का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक टाइम में ये एक ही अटेम्प्ट करेगा, ये एक टाइम में मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकता है, ठीक है। और इसकी स्पीड भी काफी फास्ट होती है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहां पे हाइड्रा टूल का यूज करेंगे और हाइड्रा टूल का यूज करते हुए हम ऑनलाइन क्रैकिंग करने वाले हैं। ऑनलाइन क्रैकिंग का मतलब क्या है कि एक सर्विस बेसिकली लाइव होगी, आप लाइव बेसिकली उसके ऊपर क्या करोगे, अटैक करोगे। अगर हम बात करते हैं आज की मार्केट में, तो भाई आज की मार्केट में आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब वेब टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो गई हैं कि वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं जो हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे कि आप बेसिकली ऑनलाइन अटैक को किस तरह से रोक सकते हो, कि आप रेट लिमिटिंग लगा दो, थ्रॉटल के कॉन्सेप्ट लगा दो, बहुत सारी चीजें होती हैं, आईपी ब्लॉक हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बट स्टिल आपको इस टूल के बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए हम इस टूल को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बट देखा जाए तो आजकल की जो वेब एप्लीकेशंस हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे बनी हुई हैं, उनमें ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं जिसमें अब आप हाइड्रा टूल का इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकते, वो आपकी आईपी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। बट स्टिल आपको इस टूल की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई जल्दी से आ जाते हैं यार अपनी काली लिनक्स की मशीन में, और यहाँ पर आकर सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आकर पासवर्ड दूंगा अपना, और पासवर्ड देने के बाद मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा भैया, टर्मिनल को ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साइन से हम इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, जूम कर लेंगे, और जूम करने के बाद अब
हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फर्स्ट कमांड यहाँ पे रन करेंगे। वो कमांड होगी हमारी sudo apt और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा अपडेट, जिससे क्या होगा मेरे पैकेजेस यहाँ पे अपडेट होंगे। ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैंने इसको यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, मेरे जो पैकेजेस होंगे उनको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब पैकेजेस अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, PHP CLI के इंस्टॉलेशन करूँगा। PHP CLI क्या है? PHP बेसिकली एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बेसिकली वेब एप्लीकेशंस का बैकएंड बनाते हैं। ठीक है, डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। PHP CLI क्या है? PHP कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। इससे हम बेसिकली बिल्ट इन PHP सर्वर चला सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लॉगिन फॉर्म को चलाने के लिए वेब सर्वर चाहिए होगा, एक सर्वर चाहिए होगा जहाँ पे हमारा बेसिकली लॉगिन फॉर्म रन हो रहा होगा, और उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो उसके लिए मैं यहां पर आकर लिखूंगा sudo apt और उसके बाद लिखूंगा इंस्टॉल। क्या आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। मैं यहां पे लिखूंगा -y कि यस टू ऑल, ताकि ये कहीं पे भी मुझसे यस की कंफर्मेशन ना पूछे। मैंने यहां पे -y लिख दिया। इंस्टॉल किसको करना है, मैंने यहां पे लिख दिया PHP-CLI। आपने बेसिकली क्या करना है, PHP CLI की इंस्टॉलेशन यहां पे करनी है। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, यहां पे जल्दी से आ गया कि भाई इंस्टॉल हुआ हुआ है। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, हाइड्रा टूल का यूज करना है। काली लिनक्स में हाइड्रा ऑलरेडी होता है। अगर आपके पास हाइड्रा ना हो तो आपने यहां पर आकर PHP CLI की जगह आप यहां पे आगे सिंपल क्या लिख दोगे, हाइड्रा लिख दोगे, हाइड्रा की भी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। बट मेरे पास ऑलरेडी है। कैसे देखोगे आप, आपने सिंपल यहां पे आगे लिखना है हाइड्रा, और अगर आपके पास कुछ इस तरीके का आता है ओवरव्यू, इसका मतलब है कि भाई आपके काली लिनक्स में हाइड्रा है, जो कि बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, बट इन केस अगर नहीं हो तो मैंने बता दिया कि भाई किस तरह से आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, मैं इसको यहां पे आके एक बार क्या कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल के अंदर हम अपना लॉगिन फॉर्म का बेसिकली कोड लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा mkdir, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पर आकर बेसिकली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लेट सपोज hydra-php के नाम से, ठीक है, hydra-php के नाम से मैंने क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, तो अब फोल्डर बन चुका है। अगर मैं ls करूंगा और ls करने के बाद मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा, तो देखो hydra-php के नाम से एक डायरेक्टरी बन चुकी है, फोल्डर बन चुका है। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cd और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कि hydra-php के अंदर आ जाओ। ठीक है, तो ये इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब फोल्डर के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे बनानी है एक फाइल। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले टच कमांड का यूज करते हुए एक एम्प्टी फाइल बनाओ, फिर उसको आपने बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना है, नैनो या विम किसी में भी ओपन कर सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके लिखूंगा नैनो और मैं बोलूंगा index.php कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, index.php की फाइल को ओपन करना है नैनो टेक्स्ट एडिटर में, ताकि मैं वहां पे बेसिकली कोड लिख सकूं। अब आप बोलोगे index.php की फाइल तो बनी हुई नहीं है, तो भाई नैनो ये देखता है कि अगर ये फाइल बनी हुई है तो इसको ओपन कर दो, और अगर नहीं बनी हुई तो बनाकर ओपन कर दो। तो मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस करूंगा, तो देखो index.php की फाइल बन भी चुकी है और यहाँ पे ओपन भी हो चुकी है। अब जो कोड लिखना है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे कोई वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूं। हम सिंपल यहाँ पे इस कोड को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कोड को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके Ctrl+Shift+V से इस कोड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आप एक चीज देख लो कि हमारा जो करेक्ट यूजर नेम है वो क्या है, डेमो, और हमारा जो करेक्ट पासवर्ड है वो क्या है, पासवर्ड 123। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई यूजर नेम हमारा ये है और पासवर्ड हमारा ये है। ठीक है, एक बेसिकली लॉगिन फॉर्म होगा, एक यूजर होगा, उस यूजर का नाम क्या है, डेमो, और उसका पासवर्ड क्या है, ये। अब हम इसको बेसिकली क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। तो मैं यहां पर आकर Ctrl+O प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा और Ctrl+X से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई यहां पे हमने अपना लॉगिन पेज बना लिया है। अब लॉगिन पेज बना लिया, इसको रन कैसे करेंगे, मैं यहां पे आगे लिखूंगा PHP, उसके बाद लिखूंगा -s का मतलब है कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, अपना सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता है कि बेसिकली मेरे अपने सिस्टम में, मेरे इसी सिस्टम में बेसिकली क्या होना है, इसको रन होना है। तो मैं यहां पे आगे लिखूंगा 0.0.0.0 कि भाई आपने बेसिकली क्या करना है, मशीन के सारे नेटवर्क इंटरफेसेस पर इसको लिसन करना है। इसके साथ साथ पोर्ट क्या रहेगी, क्या पोर्ट आपने इसको असाइन करनी है, जो लोकल मशीन के लिए बेसिकली पोर्ट होता है वो होता है 8000। तो मैंने यहां पे इसको पोर्ट भी असाइन कर दिया। जैसे ही मैं यहां पे एंटर प्रेस करूंगा, मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि मैं इस पोर्ट पे बेसिकली अपने लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकता हूं। कैसे करेंगे, मैं इसी को बेसिकली क्या करूंगा, यहां पे आते हैं और यहां पे आगे ये जो URL आ रहा है, इस URL को Ctrl+Shift+C से मैं कॉपी करूंगा। मैं आऊंगा यहां पे फायरफॉक्स में, और फायरफॉक्स में आने के बाद मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहां पे इस URL को यहां पे Ctrl+V से क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अब आप देख सकते हो कि ये मेरे पास क्या आ चुका है, मेरा लॉगिन पेज आ चुका है। ठीक है भाई, एक चीज तो अच्छे से क्लियर हो गई कि हमारा लॉगिन पेज यहां पर आ चुका है। अब मैं आऊंगा टर्मिनल में। टर्मिनल में ऑब्वियसली यहां पे बेसिकली हमारा
बेसिकली सर्वर रन हो रहा है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम यहाँ पे एक और टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेंगे और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। काली लिनक्स में हमारे पास एक वर्ड लिस्ट ऑलरेडी होती है, क्योंकि जब बेसिकली बहुत सारे पासवर्ड्स लीक हुए थे तो जो बहुत कॉमन पासवर्ड्स होते हैं, जो बहुत सारे यूजर्स वही रख रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी लास्ट वीडियो में कि किस तरीके के पासवर्ड बेसिकली बहुत सारे लोग रख रहे होते हैं, तो वो बेसिकली एक वर्ड लिस्ट काली लिनक्स में बाय डिफॉल्ट होती है। उसके अंदर वो सारे लीक पासवर्ड्स हैं, उसमें बहुत सारे पासवर्ड हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ यूजर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा यूजर /share/ और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ वर्ड लिस्ट। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, देखो ये मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर लेकर आ चुका है। अब यहाँ पे आके अगर मैं ls करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक जिप फाइल rocku.txt.gz, gz का मतलब ही क्या है, ये एक जिप फाइल है। इस जिप फाइल के अंदर बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर बेसिकली आपको वो सारे कॉमन पासवर्ड्स मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस जिप फाइल को यहाँ पे अनजिप करने वाला हूं। तो अनजिप करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं sudo और मैं यहाँ पे लिखूंगा gunzip। ठीक है, जी अनजिप होता है बेसिकली, इसको gunzip बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया gunzip और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा rocku.txt.gz कि ये बेसिकली जिप फाइल है, इसको मुझे क्या करना है, डीकंप्रेस करना है, इसको मुझे अनजिप करना है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, पासवर्ड मांगेगा, मैंने इसको यहाँ पे आके पासवर्ड दे दिया। अब ये बेसिकली क्या करेगा, इस जिप फाइल को अनजिप कर देगा। कैसे पता चलेगा अनजिप हो गई, ls करूंगा, यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि अब आपको क्या मिल चुका है, rocku.txt की फाइल मिल चुकी है। अगर अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ cat और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ rocku.txt, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा rocku.txt और जैसे एंटर प्रेस करूंगा, देख रहे हो कितने सारे पासवर्ड है। मैं कंट्रोल सी से इसको टर्मिनेट कर देता हूं। इसमें आपको बहुत सारे पासवर्ड मिल जाएंगे जो बेसिकली बहुत कॉमन पासवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें पता चल गया कि हाँ भाई इस फाइल के अंदर बहुत सारे पासवर्ड हैं। अब मुझे यहाँ पे क्लास डेमो के लिए मुझे पता है कि यार मुझे इतने सारे पासवर्ड की नीड नहीं है, मैं एक छोटी सी वर्ड लिस्ट बनाना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इतने सारे पासवर्ड्स नहीं लो, बल्कि क्या करो, इसमें से जो टॉप 1000 वाले पासवर्ड्स हैं ना, सिर्फ उनको ले लो और उनकी एक शॉर्ट फाइल बना दो। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हेड की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। हेड से बेसिकली क्या होता है, हम किसी भी फाइल की टॉप लाइन को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो मैंने बोला हेड और मैंने यहाँ पे आके लिखा -n और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 का मतलब क्या है कि जो टॉप 1000 लाइन्स होंगी उसको आपने क्या करना है, गेट करना है। अब कहां से गेट करना है, मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि आपने बेसिकली उसको यहां से गेट करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा rocku, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा rocku.txt, ठीक है, कि ये जो बेसिकली फाइल है यहां से आपने क्या करना है, टॉप 1000 लाइंस को गेट करना है, यानी कि टॉप 1000 जो पासवर्ड्स हैं वो गेट किए जाएंगे और स्टोर करवा दिए जाएंगे। कहां पे स्टोर करवाना है, मैं बोलूंगा कि बेसिकली हमारी काली लिनक्स में जो रूट डायरेक्टरी है, जो हमारी होम डायरेक्टरी होती है, अभी तो हम यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आए हुए ना, जो हमारी होम डायरेक्टरी होती है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाऊं, यहाँ पे आप अगर ये साइन देखोगे, बेसिकली ये जो साइन आता है हमारा, ये होता है बेसिकली कि हम होम डायरेक्टरी में, ठीक है। तो मैं यहां पर आऊंगा वापस से और मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि आपने क्या करना है, होम पे, मैं यहां पे लिखूंगा होम का, यहां पे साइन लगाऊंगा, मैं बोलूंगा कि होम पर आपने क्या करना है, एक फाइल बनानी है। किस नाम से फाइल बनानी है, मैं यहां पे लिखूंगा rocku-1000.txt, इस नाम से एक फाइल बनानी है और उसके अंदर क्या चीज स्टोर करवानी है, इस फाइल के अंदर की जो टॉप 1000 लाइंस हैं, यानी कि जो टॉप 1000 बेसिकली पासवर्ड्स हैं, आपने उसको इस फाइल के अंदर स्टोर करवा देना। और ये फाइल बनेगी कहां पे, ये इस डायरेक्टरी के अंदर नहीं बनेगी, बल्कि ये होम डायरेक्टरी पे बनेगी। मैं यहां पर आकर एंटर प्रेस करूंगा, इसका मतलब है कि वो फाइल बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर आकर लिखूंगा cd और उसके बाद मैंने यहां पे इस तरह से होम लिख दिया। देखो ये होम पर आ चुका है। अब अगर मैं यहां पर आकर ls करता हूं और अगर आपको मैं यहां पे चल के दिखाता हूं, तो देखो rocku-1000.txt की फाइल यहां पर आ चुकी है, जिसके अंदर क्या होंगे, 1000 पासवर्ड्स होंगे। तो एक चीज तो यहां पे क्लियर हो गई। अब अगर मैं आपको बताऊं, हमने बेसिकली यहां पे जो PHP का कोड लिखा था, उसमें जो हमारा बेसिकली यूजर नेम था वो क्या था, डेमो था, और पासवर्ड क्या था, 123 था। तो हम बेसिकली चेक करेंगे कि भाई ये जो वर्ड लिस्ट बेसिकली मैं हाइड्रा को दूंगा कि भाई ये पासवर्ड्स हैं, जरा इनको ट्राई करो, क्या इस फाइल के अंदर पासवर्ड 123 है भी या नहीं। तो मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पे इस फाइल को रीड करूं और एक एक लाइन को खुद पढ़ूं, नहीं भाई, हमें पता है कि हमारे पास एक कमांड होती है ग्रैप की कमांड। मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रैप और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा पासवर्ड, कि भाई पासवर्ड से रिलेटेड जितने भी मेरे पास पासवर्ड आ रहे हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो पासवर्ड 123, इस तरह भी कर सकते हो, बट मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा rocku, ये हमारी बेसिकली फाइल का क्या था, नाम था, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, देखो ये बोल रहा है कि भाई आपकी इस फाइल के अंदर पासवर्ड के नाम से एक पासवर्ड है, पासवर्ड 1 के नाम से एक पासवर्ड है, पासवर्ड 2 के नाम से एक पासवर्ड है, लेकिन पासवर्ड 123 नहीं है।
तो इसका मतलब है कि मैं अपनी इस वर्ड लिस्ट के अंदर ये वाला पासवर्ड भी ऐड कर दूंगा, ताकि जब हम हाइड्रा का यूज करते हुए बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक करें तो आपको वो क्रैक करके दिखाए भी पासवर्ड। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे echo की कमांड लिखूंगा और मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 को बेसिकली ऐड करवाना है। किस फाइल के अंदर ऐड करवाना है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि आपने ये जो rockU, ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा rockU 1000.txt, इस फाइल के अंदर आपने इसको क्या करवाना है, ऐड करवाना है। ठीक है, तो अब ये वाला पासवर्ड भी ऐड हो चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आकर दोबारा से सर्च करूंगा तो देखो अब ये बोल रहा है कि भाई हाँ भाई ये वाला पासवर्ड इस फाइल के अंदर है। ठीक है, तो भाई एक चीज और यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब हमें क्या करना है, हम बेसिकली हाइड्रा का यूज करते हुए इस लॉगिन फॉर्म बेचारे के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें एक चीज और मेक श्योर करनी होती है। वो चीज क्या होती है कि जब भी बेसिकली किसी भी लॉगिन फॉर्म पर ट्राई किया जाता है और आप सक्सेसफुली लॉगिन नहीं हो पाते, इसका मतलब है कि आपने बेसिकली जो क्रेडेंशियल्स दिए हैं वो सही नहीं दिए हैं, पासवर्ड गलत दे दिया, यूजर नेम गलत दे दिया, तो हमेशा लॉगिन फॉर्म पर ना एक मैसेज आता है, जैसे लॉगिन फेल का मैसेज आता है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का मैसेज आता है। तो हम हाइड्रा को बेसिकली वही मैसेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि जब जब हाइड्रा को जिस अटेम्प्ट के ऊपर वो मैसेज मिले वो क्या करता रहेगा, दूसरा जो है वो कॉम्बिनेशन ट्राई करता रहेगा, और जैसे ही उसको वो मैसेज नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। क्योंकि हमें सक्सेसफुली लॉगिन का मैसेज नहीं पता, हमें वो चीज तो नहीं पता होगी ना, क्योंकि हम जब लॉगिन ही नहीं हुए तो हमें कैसे पता होगा कि सक्सेसफुली लॉगिन होने पे क्या मैसेज आता है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो हमारा विक्टिम है वहां पे जो बेसिकली आपके पास लॉगिन अटेम्प्ट फेल होने पे जो मैसेज आता है, जिसे हम फेलियर मैसेज भी कहते हैं, हम उस मैसेज को क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब वो आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो, लेकिन भाई आप तो हैकर हो ना, तो हैकर भाई ऐसे काम नहीं करता। हैकर कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूं। हैकर क्या करता है, बेसिकली कमांड का यूज करते हुए उस फेलियर मैसेज को गेट करता है। अब वो कैसे गेट करेगा, वो बेसिकली यहां पे आके लिखता है कर्ल के बाद हम यहां पे आके लिखते हैं -s का मतलब होता है साइलेंट मोड पे आपने इस कमांड को रन करना है। इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा प्रोग्रेस मैसेजेस होते हैं वो नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहां पे आके लिखूंगा -x और उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा पोस्ट। ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है कि जब भी आप बेसिकली डेटा सेंड कर रहे होते हो, ठीक है, जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने का मतलब क्या है कि हम अपना डेटा देते हैं कि भाई ये मेरा डेटा ले लो। इसका मतलब है हम डेटा बेसिकली सेंड कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पोस्ट। उसके बाद हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जानी किसके ऊपर है, हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जानी है बेसिकली HTTP जो हमारा URL है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा // और ये हमारा बेसिकली क्या है, IP है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.0.01 और हमारा जो पोर्ट है वो है 8000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8000 लिख दिया। इसके साथ साथ एक और चीज क्या है कि जब हमारा बेसिकली लॉगिन फॉर्म बेसिकली ट्राई किया जाएगा, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाता हूँ और यहाँ पे आगे लेट सपोज अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो देखो ये आपका मैसेज है, लेकिन आपका यहाँ पे जो URL बनेगा वो क्या बनेगा, index.php बनेगा, क्योंकि हमने फाइल ही किस नाम से बनाई थी, index.php के नाम से बनाई थी। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा /index.php। ठीक है, ये बेसिकली क्या रहेगा, हमारा URL रहेगा। ये चीज भी मैंने यहाँ पे बता दी। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा -d। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -d के बाद हम बताएंगे कि डेटा बेसिकली आपका क्या रहने वाला है। इसका मतलब है कि हाइड्रा बेसिकली किन दो चीजों के ऊपर ये चीजें ट्राई करेगा। तो मैंने यहाँ पर आकर बोला कि भाई एक तो प्रॉपर्टी होगी हमारी यूजर नेम के नाम से, उसकी हमने वैल्यू दे दी लेट सपोज यहाँ पे रॉन्ग, और एक और प्रॉपर्टी हमारी होगी वो होगा पासवर्ड। ठीक है, ये दो चीजें बेसिकली हाइड्रा क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड की यहाँ पे वैल्यू दे दी बैड, कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई यूजर नेम यहाँ पे लेट सपोज रॉन्ग है, पासवर्ड यहाँ पे बैड है, इस तरह से दे दिया। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पाइप ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये बेसिकली क्या होता है कि लेफ्ट साइड का जो भी आपके पास आउटपुट आएगा ये उसको राइट साइड में क्या करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, यानी कि राइट साइड का वो क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। अब यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा sed -n और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर लिख दूंगा 1,4p। इसका मतलब ये होता है कि आउटपुट के सिर्फ पहले 4 लाइंस को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। यानी कि कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ पे नहीं आएंगी। मैंने बोला कि भाई 1 लाइन से 4 लाइन तक बेसिकली आपने क्या करना है, प्रिंट करके दिखाना है। कोई लंबा चौड़ा मुझे यहाँ पे आउटपुट मत दिखाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस कमांड को रन करूंगा तो देखो इसने मुझे सिर्फ ये बता दिया कि भाई यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे अटेम्प्ट फेल होगा तो आपको यहाँ पे क्या मैसेज मिलेगा, ये मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हाइड्रा के काम की चीज है वो सिर्फ यहाँ तक की है। हमें यहाँ पे कोई कॉलन और ये सारी चीजें आगे का मैसेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कहां तक का मैसेज चाहिए, यहां तक का मैसेज चाहिए हाइड्रा को देने के लिए कि हाइड्रा क्या करेगा, आपकी वर्ड लिस्ट का यूज करते हुए वो जो आपने 1000 बेसिकली पासवर्ड्स की एक छोटी सी वर्ड लिस्ट बनाई है, उस वर्ड लिस्ट का यूज करते हुए हाइड्रा क्या करेगा,
ब्रूट फोर्स अटैक करेगा और ब्रूट फोर्स अटैक कब तक करता रहेगा, जब तक उसको ये मैसेज मिलता रहेगा। जैसे ही उसको ये मैसेज नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि उसने पासवर्ड क्रैक कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रा का यूज करते हुए पासवर्ड को क्रैक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, वर्ड लिस्ट भी है, हमारा लॉगिन फॉर्म भी रेडी है, हमें यहाँ पे फेलियर स्ट्रिंग भी मिल चुकी है, सारी चीजें हमें पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हाइड्रा का यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक कमांड है हाइड्रा की, मैं इसी कमांड को यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी से इस कमांड को पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पे बोला हाइड्रा और यहाँ पे आके मैंने लिखा -L। -L का मतलब होता है कि हम यूजर नेम इसको प्रोवाइड करेंगे। -L हम तब लिखते हैं जब हमें यूजर नेम पता होता है। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि हमें पासवर्ड पता होता है और हमें यूजर नेम फाइंड करना होता है। तो जब पासवर्ड पता होता है तो हम यहाँ पे -P लिखते हैं और यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। लेकिन अगर पासवर्ड नहीं पता होता तो कैपिटल P लिखते हैं और यहाँ पे वर्ड लिस्ट दे देते हैं। और अगर यूजर नेम पता होता है तो -L लिखते हैं, यूजर नेम दे देते हैं। अगर यूजर नेम नहीं पता होता तो कैपिटल L लिखते हैं और यहाँ पे हम वर्ड लिस्ट दे देते हैं कि भाई इसमें से यूजर नेम को आपने क्या करना है, ट्राई करना है। तो मुझे यहाँ पे यूजर नेम पता था डेमो, तो मैंने इसलिए यहाँ पे -L लिखा। अगर नहीं पता होता तो कैपिटल L लिखता। सेम ऐसे ही पासवर्ड नहीं पता था तो जब भी यहाँ पे -P लिखा। उसके बाद मैंने अपनी यहाँ पे फाइल का नाम बता दिया, ये मेरे विक्टिम की बेसिकली आईपी है। आपका विक्टिम जो भी होगा आप बेसिकली उस विक्टिम की आईपी का यहाँ पे यूज करोगे। HTTP रिक्वेस्ट आपकी कौन सी है, पोस्ट फॉर्म है, यानी कि आपने बेसिकली HTTP आपका प्रोटोकॉल है, पोस्ट फॉर्म का मतलब आपने डेटा को सेंड करना है। उसके बाद डेटा कहाँ पे सेंड करना है वो हमने यहाँ पे बता दिया कि index.php है, index.php पे आपने यूजर नेम और पासवर्ड को क्या करना है, सेंड करना है। यूजर नेम भी हमें यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है हाइड्रा को, और पासवर्ड के लिए हमने यहाँ पे वर्ड लिस्ट दे दी है जो ये क्या करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा। कब तक ट्राई करेगा, जब तक इसको ये मैसेज, ये फेलियर स्ट्रिंग मिलती रहेगी तब तक ये ट्राई करता रहेगा। -S 800 का 8000 का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे इसको पोर्ट बता दी, सर्वर की पोर्ट भी बता दी। इसके साथ साथ -T4 का मतलब क्या है कि ये एट अ टाइम पैरेलली कितने बेसिकली कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, ये पैरेलल 4 कॉम्बिनेशन को ट्राई करेगा। ज्यादा नंबर भी नहीं रखना चाहिए और बहुत कम भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1 रख लोगे तो ये एक एक कॉम्बिनेशन को एट अ टाइम ट्राई करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ज्यादा रख लोगे तो आपकी स्पीड तो बेसिकली काफी फास्ट हो जाएगी, आपको सोल्यूशन काफी फास्ट मिलेगा, लेकिन आपकी मेमोरी भी फिर उतनी ज्यादा ही यूज होगी। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रख लिया, नॉर्मल रख लिया, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये इतना रख लिया कि भाई एट अ टाइम ये 4 पासवर्ड को ट्राई करेगा। -F का मतलब क्या है कि जैसे ही इसको पासवर्ड मिल जाए, क्रैक कर ले, ये वहां पर स्टॉप हो जाए, आगे की चीजें करने की नीड नहीं है। और -V का मतलब क्या होता है, -V का सिंपल मतलब ये होता है कि ये क्या करेगा, वर्बोस करेगा। वर्बोस का मतलब होता है कि जो भी आपका बेसिकली करंट अटैम्प्ट होगा उसको कंसोल में दिखाएगा, हाईलाइट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, रन करूंगा। देखो इसने क्या करना शुरू कर दिया है, पासवर्ड्स को ट्राई करना शुरू कर दिया। ये मेरा यूजर नेम है और ये मेरा क्या है, पासवर्ड है। ये एक एक पासवर्ड को देखो एट अ टाइम, ये देखो 3 4 पासवर्ड को क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको टाइम देंगे क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो बिल्कुल 1001 वाला पासवर्ड है। 1000 पासवर्ड तो ऑलरेडी थे हमारी फाइल में और उसके बाद हमने अपना एक्चुअल पासवर्ड यहाँ पे क्या किया था, ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ब्रूट फोर्स अटैक यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ये किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर आपने अप्लाई नहीं करना है जिसकी आपके पास परमिशन नहीं हो, वहीं पर ही अप्लाई करना है जहां के ऑथराइज यूजर आप हो, जहां पर आपको पूरा कंट्रोल हो, जहां पर आपको परमिशन दी हुई हो। ठीक है, तो हम वेट करेंगे। और अब आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि बेसिकली इसने बता दिया कि भाई होस्ट आपका ये था, लॉगिन आईडी इसने आपको बता दी, यानी कि यूजर नेम बता दिया, और इसके साथ साथ इसने पासवर्ड भी आपको यहाँ पे क्रैक करके दे दिया है। 1 of 1 टारगेट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, फिनिश कितना टाइम, ये सारी चीजें देखो इसने आपको यहाँ पे बता दी हैं। और जितने आपके लॉग्स थे, जो भी आपके करंट अटेम्प्ट्स थे, वो आपको कंसोल में दिख रहे हैं। उसका रीजन ही क्या है कि आपको बेसिकली हमने क्या यूज करा था, कमांड में वर्बोस का यूज करा था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाता हूं तो देखो इसके ऊपर जितनी यहाँ पे बेसिकली अटेम्प्ट्स की गई, ये सारी अटेम्प्ट्स भी देखो आपको यहाँ पे देख रही हैं कि भाई सर्वर पे पता चल रहा है कि हाँ भाई बार बार जो है वो सेम आईपी से क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी चीजें भी हमें पता चल रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास हाइड्रा टूल होता है जो ऑनलाइन क्रैकिंग पासवर्ड्स के लिए यूज होता है। आज की टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आज की टेक्नोलॉजीज पे इसको यूज करना इतना ईजी नहीं है। उसका रीजन यही है कि आज की टेक्नोलॉजीज में बहुत सारी ऐसी चीजें आ
चुकी हैं कि जिसमें बेसिकली रेट लिमिट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ये आज की टेक्नोलॉजीज के ऊपर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अदरवाइज जो पुरानी वेबसाइट्स बनी हुई हैं वहां पर ये स्टिल पावरफुल टूल है। ब्रूट फोर्स अटैक यहाँ पे किया जा सकता है, ऑनलाइन पासवर्ड क्रैकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, बट इलीगली आपने इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जॉन द रिपर की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।